मैं कौशल चौहान आज आपको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन आज आपको मैं करवाऊंगा। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कृपया अगर ये पाठ आपको बहुत अधिक रोचक और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब उनके बहुत अधिक प्यारा होना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं तो बच्चे अक्सर अपने माता पिता की गोद में बैठ जाते हैं और पूजा में तो बहुत ही, जिस समय मम्मी या पापा उनकी पूजा करते हैं तो वो भी बहुत काफ़ी परेशान करते हैं। कभी कहते हैं कि हमें विभूत लगाओ, कभी कुछ कहते हैं। तो ऐसे ही भोला शंकर को उनके पिताजी ने उनके माथे पर, जैसे भगवान शिव के माथे पर एक त्रिकुटी बनी होती है, उसी प्रकार से उनके पिताजी ने भी उनके माथे पर एक त्रिकुटी बना दी। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा वही पर वह 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट दे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक करके आटे की गोलियां फेंक कर मछली को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठलाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ देना मतलब उनको कमजोर बना देना या उनको गिरा देना। पछाड़ देना मतलब गिरा देना। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गढ़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे।
वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस का मतलब होता है दूध। जब हम खाकर अफर जाते यानी हमारा जब पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह भी बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो कहने का मतलब यह है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर, यानी जब वो ज़्यादा खाना खाएगा तो तब इस संसार में उसकी ताकत का अंदाजा लगेगा, यानी वो इस संसार में पापियों से, दुराचारियों से लड़ सकेगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे, मर्दुए मतलब आदमी, मनुष्य है, खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। यह वह कह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार यानी मस्तक पर, माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनने को देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसक न भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिसलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की और दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी का घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में यानी पंक्ति के अंत में बैठ जाते थे जमीन पर, और उनको बैठते देखकर हम ही लोग हंसकर और घरौंदों को बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब बोझ होगा भोलानाथ। हमारा जो माता का आचल नामक पाठ एक क्षितिज का था, तो उसका द्वितीय भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और हम संधि बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ के पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलश रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था
लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखते निरखते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती है कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैठकर बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंची ऊंच नीचे ऊंच नीचे में वही की यारी, जो उपजी सो वही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रूंढ डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी को दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैयो ददरी, सातों पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाना, रहरी में रहरी पुराने रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो कहने का मतलब इनका ये था कि रहरी रे रहरी पुराने रहरी, डोला की कन्या, जो जो डोली में बैठी हुई कन्या है वो हमारी मेहरी है, हमारी बहू है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। इस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी आम की फसल में कभी कभी अरे खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भागे। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच बीच में मोहसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू को उनके चढ़ाकर बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यहीं चिल्लाना शुरू किया और मोहम्मद तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी ने सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। बेजोर जोर से नाचते और पाई पाकर गरर गरर पुआ, हम खाए बे पुआ ना खेल अब जुआ।
फिर कहता हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे और राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उतारने उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलुए कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में सर ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सौ सौ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके माने छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झटपट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। यानी लेखक जो है अपनी माता के ही आंचल में छिप गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्न अभ्यास हैं वो मैं आपके सामने एक बार समझा देता हूँ कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह होती है? दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय पर किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं, और आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा पाठ संपूर्ण हुआ और मैं समझता हूँ कि इससे आपको जरूर पढ़ने में कोई ना कोई रुचि जरूर आपको प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।